ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, अपने जीवन में अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं। ऐसी अनेक सत्य घटनाएं सुनने कहने को मिलती हैं, जिससे पुनर्जन्म, पितृलोक, प्रेत योनि, अनेक प्रकार के वृत्तांत होते हैं। पूर्व जन्म, इन सब कहानियों का सार हमें सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसे अनेक प्रमाण है जो पुनर्जन्म, अनेक जन्म के कर्म बंधन को चरितार्थ करते हैं। गीता प्रेस से प्रकाशित एक पुस्तक जिसका नाम परलोक और पुनर्जन्म सत्य घटनाएं है, इसमें एक मुसलमान पीर सुलेमान का वृत्तांत आता है और इसमें बताया गया कि कैसे वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए या अपना बदला चुकाने के लिए कितने वर्षों तक अनेक योनियों में वो इंतजार करता रहा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि 1000 वर्षों तक प्रेत योनि में रहने वाले मुसलमान पीर सुलेमान ने, जिसे अभी सिखों के पूज्य संत अराड़े वाले श्रीश्वर सिंह महाराज की कृपा से 5 अगस्त 1968 को एक सिख परिवार में मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में प्रवेश करके उसने परलोक संबंधी आश्चर्यजनक स्वयं की आंखों देखी जिन जिन घटनाओं का वर्णन किया है, वे जितनी रोमांचकारी हैं उतनी ही हमारे शास्त्र पुराणों परलोक की संबंधी बातों के सर्वथा सत्य प्रमाणित करने वाली भी है। पूज्य संत जी महाराज की सेवा में हर समय रहने वाले मास्टर श्री राजेंद्र सिंह ने हमें बताया कि हमने छात्र मनमोहन सिंह को अपनी एकांत कोठरी में बैठाकर उसके शरीर में स्थित 1000 वर्ष के मुसलमान पीर प्रेत से परलोक संबंधी जो प्रश्न किए और उसने हमें जो उत्तर दिए, वे ज्यों की त्यों इस प्रकार है। श्री राजेंद्र सिंह जी पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? प्रेत बोला, मेरा नाम सुलेमान है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं ईरान का रहने वाला मुसलमान हूँ। तुम हिंदुस्तान कैसे आए? एक मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान को लूटने के लिए यहाँ आया था। हम उसी के बादशाह की सेना के साथ यहाँ आए थे। वह तो इस देश को लूटकर अपने मुल्क को वापस चला गया, लेकिन मैं यही हिंदुस्तान में रह गया। यही मैंने एक औरत से शादी कर ली और मैं जिला सहारनपुर के मुगल खेड़ा नामक एक गांव में रहने लगा। मेरे उस औरत से 2 लड़के और 2 लड़कियां हुई। इस प्रकार मेरे 4 बच्चे हुए। मेरे नजदीक ही उन दिनों एक हिंदू तपस्वी रहा करता था, जो इस समय मनमोहन सिंह जी के रूप में आकर सामने बैठा था। वह तपस्वी गंडे, ताबीज आदि का काम करता था और पाखंड भी करता था। मेरी एक नौजवान बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जिससे उस तपस्वी ने अपने नाजायज ताल्लुकात पैदा कर लिए। उस नाजायज ताल्लुकात का मुझे पता चला। मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार इनके नाजायज ताल्लुकात टूट जाए। खुद भी मैंने बहुत समझाया बुझाया और उस वक्त की हुकूमत के जरिए भी ताल्लुकात तोड़वाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। मेरे दिल पे इसका इतना गहरा असर हुआ कि मैं उस वक्त अपने उस खुदाबंद ताला से यही दुआ की कि मैं इसका बदला किसी प्रकार जरूर लूं। हे परवरदिगार, तू मेरी यह इच्छा पूरी कर। इसी ख्याल में मैं कुछ दिनों बाद मैं मर गया। सुलेमान, तुम अपने मरने के वक्त की सारी हकीकत बताओ। तुम कैसे मरे और उस समय तुम्हारे साथ क्या क्या गुजरी? सुलेमान कहता है कि जब मेरे मरने का वक्त आया तब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरी जबान एकदम बंद हो गई। मुझे उस समय 4 यमराज के दूत लेने आए थे। वे आकर मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए और मुझे बुरी तरह से मारने पीटने लगे। वे चारों दूत बड़ी भयंकर डरावनी सूरत के दिखाई दिए। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया। मैं इशारे करता था, लेकिन मुझसे उस समय अपनी जबान बोला नहीं जाता था। उन दूतों के स्थूल शरीर नहीं थे, इसलिए वे किसी अन्य को दिखाई नहीं देते थे। बस वे सिर्फ मुझे ही दिखलाई पड़ते थे। मरते वक्त मुझे ज्यादा तकलीफ हुई, जैसे एक झाड़ी जिसमें कोई पत्ता न था, लंबे लंबे नुकीले कांटे लगे हुए थे। उनके ऊपर बारीक मलमल का कपड़ा डाल दिया जाता और उसे बड़ी बेरहमी से खींचा जाता, तो उस कपड़े का एक एक धागा अलग हो जाएगा। यही मिसाल में उस समय मेरे आत्मा की है। मुझे मरते वक्त इतना घोर दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकता।
यमराज के दूत जब तुम्हें धर्मराज के सामने ले गए तो उस समय रास्ते में तुम्हारे साथ क्या क्या गुजरी, पूछा जाता है उस सुलेमान से। वो कहता है कि जब यमराज के उन दूतों ने शरीर से मेरे प्राण निकाले तो मेरे रूह के जितना सूक्ष्म शरीर होता है और वह आम लोगों को नजर नहीं आता है, उसको वे मारते पीटते ले गए। करीबन 1 वर्ष का समय लगा होगा, तब मुझे धर्मराज के सामने ले जाकर पेश किया गया। अब तुम यह बताओ कि जब तुम्हें धर्मराज के सामने पेश किया गया उस समय तुम्हारे साथ क्या क्या गुजरी। धर्मराज के पास पहुंचने पर चित्रगुप्त नाम के फरिश्ते ने मेरी जिंदगी के सारे जितने भी पुण्य पाप थे सबका सारा हिसाब किताब धर्मराज को बताया। धर्मराज ने सब देख सुनकर मुझे यह सजा सुनाई कि तुम्हारे पाप कर्मों के फल स्वरूप तुम्हें अब कुंभी पाक नरक में डाला जाएगा और उस नरक भोग के बाद तुम्हें 1000 वर्ष के लिए प्रेत योनि मिलेगी। तुम्हारा वह प्रेत योनि 1000 योनि तुम्हारा वह प्रेत योनि का 1000 वर्ष का समय जब पूरा हो जाएगा तब जिसने तुम्हें तुम्हारी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा किए थे और जिससे बदला लेने के लिए तुमने खुदा से प्रार्थना की थी वही तुम्हें फिर से मनुष्य के रूप में मिलेगा। तब तुम उससे अपना बदला ले सकोगे। फिर तुमको और उसको कोई महापुरुष मिलेंगे, वे तुम दोनों का कल्याण करेंगे। उससे पूछा गया कि कुंभीपाक नरक में तुमने क्या क्या देखा। उसने बोला कि कुंभीपाक नरक तकरीबन 1000 योजन लंबा और 1000 योजन चौड़ा है। उसका मुंह केवल 9 इंच चौड़ा है। इसी 9 इंच के संकरे छेद से पापी जीव को उसके भीतर डाल दिया जाता है और उस पापी जीव की जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती उसी नरक में रहना पड़ता है। उस कुंभीपाक नरक में क्या क्या तकलीफें हैं। उस कुंभीपाक नरक के अंदर गंदगी, टट्टी, पेशाब, खून, मवाद, पीक, आग और भी ऐसी बहुत सी दुख देने वाली वस्तुएं हैं जिनके द्वारा उस पापी जीव को बड़ी बड़ी तकलीफें दी जाती है। कभी तो उसे पकड़कर नरक की आग में जलाया जाता है, कभी गंदगी अर्थात टट्टी के कुएं में डुबो दिया जाता है। जो परिस्त्रीगामी होते हैं उन्हें आग में तपाई हुई लोहे की स्थिति चिपटा दिया जाता है। इस प्रकार पापियों को वहां भिन्न भिन्न घोर यातनाएं दी जाती हैं। समय पूरा होने पर फिर जीव को कुंभीपाक नरक से निकालकर दूसरी योनि में डाल दिया जाता है। कुंभीपाक नरक से निकलने के बाद तुम्हारा क्या किया गया। मुझे कुंभीपाक की घोर यातनाएं भोगने के बाद निकालकर यह प्रेत योनि दे दी गई। प्रेत योनि मिलने पर मैं अपने गांव मुगल खेड़ा में जहां मेरी कब्र बनी हुई थी वहीं जाकर रहने लगा। मेरे मजार पर पूजा करने वाले जो लोग आते थे मैं उनको सबको देखता था, लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाता था। मेरे साथ वहां 5 पीर और भी रहते थे। उनमें से एक प्रेत की उम्र 3500, दूसरे की 3000, तीसरे की 3500, चौथे की 5000 वर्ष की थी और पांचवें की युग चारों युगों की है। उसे पिछले कलयुग में प्रेत योनि प्राप्त की हुई थी। जिस प्रेत की उम्र 4 युगों की है उसका कल्याण कैसे होगा। कोई महापुरुष उसका उद्धार करेंगे, नहीं तो कलयुग के आखिर में जब कल की भगवान अवतार लेंगे तब वे उसका कल्याण करेंगे। तुम इस मनमोहन सिंह के शरीर में कैसे आए। प्रेत योनि के लिए निर्धारित 1000 के वर्ष पूरे होने में कुछ वर्ष बाकी थे तो इस लड़के मनमोहन सिंह ने, जो पिछले जन्म में तपस्वी था, जिसका मेरी लड़की से नाजायज ताल्लुकात हो गया था, एक दिन अचानक आकर मेरे मजार पर पेशाब कर दिया। मैं इसे खूब गौर से देखा तो इसके आत्मा को मैंने पहचान लिया कि यह तो वही तपस्वी है जिसने मेरी लड़की से अपने नाजायज ताल्लुकात पैदा किए थे और मैंने तुरंत यह तय कर लिया कि अब मैं इससे बदला अवश्य लूंगा। मैं झट से इसे पकड़ लिया और इसके शरीर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने और बहुतों को पकड़ कर मार दिया था, पर इसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि इसके द्वारा मेरा उद्धार होना था। अब 7 साल मैं इस लड़की के मनमोहन सिंह के अंदर रहता हूँ। अब 7 साल से मैं इस लड़के मनमोहन सिंह के शरीर के अंदर रहता हूँ। अब वह समय आ गया है जो धर्मराज ने मेरी और इसकी मुक्ति के लिए निर्धारित किया था। उनकी सभी बातें सिद्ध हो रही हैं। मैंने इसे खूब सताकर अपना बदला भी ले लिया है। अब इसे संत जी का मिलाप भी हो गया है। अब हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। इंसान का कल्याण कौन से भजन से हो सकता है। अपने अपने गुरु का दिया हुआ भगवान का नाम जपने से इंसान का कल्याण हो जाता है। धर्मराज कैसा था। धर्मराज बहुत ही खूबसूरत था। उसके सफेद लंबी दाढ़ी थी और सिर पर केस भी थे
और वह बड़े रोब और जलाल वाला था। उसका शरीर सूक्ष्म बड़ा दिव्य था तथा उसमें अपने शरीर की पलटने की भी ताकत है। प्रेतों की क्या खुराक है और वे क्या क्या खाते पीते हैं? प्रेत हड्डियां चूसते हैं, खून पीते हैं और गंदगी खाते हैं तथा लड़की के बुझे हुए कोयले खाते हैं। यही उनकी खुराक है। तथा लकड़ी के बुझे हुए कोयले खाते हैं, यही उनकी खुराक है। तुम प्रेत लोग कहाँ रहते हो? हम खंडहरों में रहते हैं या पेड़ों के ऊपर लटके रहते हैं। खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। हमें भूख प्यास भी खूब लगती है और हम लोग बहुत ही दुखी रहते हैं। तुम्हें प्रेत योनि क्यों मिली? मुझे एक प्रेत योनि इसलिए मिली कि मेरे पाप बहुत भयानक थे। मैं गंडे ताबीज बनाने, बेचने और झाड़ फूकने का काम करता था। भूत प्रेतों को निकालने का झूठा धंधा भी करता था। झूठ सच बोलकर लोगों से पैसे लूटता था। इसी काले इल्म की वजह से मुझे यह प्रेत योनि मिली। मेरी जिंदगी में मेरे सारे कर्म बड़े गंदे थे और मैंने दूसरों की औरत से बड़े बड़े नाजायज ताल्लुकात पैदा कर रखे थे। मैंने और भी बड़े कुकर्म किए थे और बड़े बड़े घोर पाप किए थे, जिसके कारण मुझे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ा और अपने किए हुए पापों का फल इस प्रकार भोगना पड़ा। फिर मुझे से यह 1000 वर्ष के लिए प्रेत योनि मिली, जिसके कष्ट अब मैं इस शरीर में इस समय भोग रहा हूँ। क्या तुम प्रेतों को, भूतों को कथा कीर्तन सत्संग से शांति प्राप्त होती है? प्रेत और अन्य भूत योनियों को सत्संग तथा कीर्तन आदि में आने का हुक्म नहीं है। अगर भूत प्रेत कथा कीर्तन सत्संग में आ जाते तो उन्हें आग लग जाती है और शरीर जलने लगता है। जहाँ कथा कीर्तन सत्संग होता है वहां से भूत प्रेत एकदम से भाग जाते हैं। यदि कोई प्रेत किसी मनुष्य शरीर में अंदर प्रवेश कर जाए, फिर वह आदमी किसी महापुरुष की शरण में चला जाए और उस महापुरुष की दया दृष्टि से उसके लिए आदेश हो जाए कि तुम सत्संग करो, कथा कीर्तन सुनो, इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी, तो उसे सत्संग करने तथा कथा कीर्तन सुनने की अवश्य शांति मिल जाती है। यहाँ प्रेत से किए गए श्री राजेंद्र सिंह जी के प्रश्नोत्तर ज्यों के त्यों दिए गए थे। यह स्मरण रहे कि छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में रहने वाला वह मुसलमान प्रेत कुरान की आयतें बोलता था, जबकि वह छात्र कुरान के एक अक्षर भी नहीं पढ़कर आया था। और उससे राजेंद्र सिंह जी ने बाद में उसका उद्धार किया।